परमेश्वर ने बहुत ही विशेष अवसर मनुष्य शरीर देकर के हमें दिया है और हम शास्त्रों से, विद्वानों से, ऋषियों से, वेद के माध्यम से बहुत सारा उपदेश लेते रहते हैं। मनुष्य शरीर पाकर के हमारा क्या कर्तव्य हो, किस प्रकार से हमारी जीवनचर्या हो, कैसे हम इस जीवन में आकर के अपने व्यवहार को ठीक रख सकें, व्यवहार कुशल बन सकें। महर्षि मनु ने मनुस्मृति में बहुत सारे अलग अलग विभाग करके अपने उपदेश दिए हैं। हम ब्रह्मचारियों के लिए महर्षि मनु ने पृथक से एक पूरा अध्याय लगभग दिया हुआ है, दूसरा अध्याय। उस दूसरे अध्याय में बहुत सारे नियम बताते हुए एक विशेष बात कह रहे हैं। ऋषि कह रहे हैं कि वेद पढ़ना, त्याग करना, वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च, बहुत सारे यज्ञ करना, नियमांसि तपांसि च, बहुत सारे नियमों का पालन करना, व्रतों का पालन करना और तपस्या का करना, ये फलीभूत किसका होता है? वेद के वेद बहुत सारे लोगों को कंठस्थ मिलते हैं। अभी मुझे पता नहीं, दक्षिण में सुना करते थे चारों वेदों के कंठस्थ किए हुए विद्वान भी उपलब्ध होते थे। शायद अभी वर्तमान में न हो, लेकिन फिर भी एक एक दो दो वेद वाले तो वहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे। सबसे बड़ा ऋग्वेद 10,000 मंत्रों से भी अधिक मंत्र, वो पूरा का पूरा ऋग्वेद लोगों को याद है। अथर्ववेद भी बहुत बड़ा है, वो भी लोगों को याद है, और छोटे वेद यजुर्वेद, सामवेद इत्यादि भी वो याद हैं। याद होते हुए और उन्होंने यदि व्यक्ति विशेष ने उन सब का अर्थ भी पढ़ लिया, वेद के ज्ञाता हो गए, लेकिन वेद के ज्ञाता होने के बाद फलीभूत क्यों नहीं हो रहे? इसी प्रकार से बहुत सारा त्याग हम कर देते हैं, घर छोड़ करके आ जाते हैं, गुरुकुलों में आते हैं, आश्रमों में आ जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, साधु बन गए, लेकिन वो त्याग भी फलीभूत क्यों नहीं हो रहा? जिस समय गुरुकुल खानपुर में था, एक विद्यार्थी आए हुए थे, कुछ बातचीत चल रही थी और बातचीत चलते चलते एक बात गुरुजी ने कही उनको, तो उस विद्यार्थी ने नाराज होते हुए कहा कि गुरुजी ऐसा ही थोड़ा ही है, हमने भी घर छोड़ रखा है। माने एक अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं कि हमने भी घर छोड़ रखा है। गुरुजी ने बड़ी विशेष बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं भी इसी पक्ष का आदमी। कहने लगे, भैया घर छोड़ रखा है तो किसी पे एहसान थोड़ा ही किया है। घर छोड़ के आए हैं, वहां घर में सुख होगा मानते हैं, लेकिन व्यक्ति सुख को कब छोड़ता है? सुख को तब छोड़ता है जब उस व्यक्ति को बड़ा सुख दिखाई दे रहा हो। छोटे सुख को छोड़ देगा व्यक्ति, यदि बड़ा सुख दिखाई दे रहा है तो कहने लगे कि भैया मैं भी मानता हूं कि तूने घर छोड़ रखा है, त्याग किया है, लेकिन किस लिए किया है? उस छोटे सुख को छोड़ करके आया है, तो यहां बड़ा सुख दिख रहा है। तपश्चर्या करता है व्यक्ति, जो भी कुछ करता है उसमें सुख देख रहा होता है। यदि सुख नहीं दिखता होता उसको नहीं करेगा व्यक्ति। जीवात्मा का स्वभाव है ये।
तो हम त्याग कर देते हैं, वो त्याग भी फलीभूत नहीं हो रहा। वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च, बहुत बड़े बड़े यज्ञ कर लेते हैं, वो यज्ञ का फल भी फलीभूत नहीं हो रहा। लोगों को ऐसे हम में डाला, पीछे का हम इतिहास देखते हैं, ग्रंथों को भी देखते हैं, तो सारा का सारा यज्ञ पर्क, कर्मकांड पर्क, बहुत सारा साहित्य हमें मिलता है। और उसमें क्या मिलता है कि जो यज्ञ करता है उसको मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। और ये बात किन्होंने कही? ये बात कही पंडितों ने, ऋत्विजों ने, ब्राह्मणों ने कही। जब यज्ञ करता है व्यक्ति तो कहने लगे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, लेकिन उस ऋत्विज को, ब्राह्मण को यज्ञ करवाते ही दक्षिणा तो तत्काल मिल जाती है। यज्ञ का फल सद्य है क्यों नहीं? तत्काल मिलना चाहिए और वो मिलता है। ऐसा नहीं है कि यज्ञ का फल जन्म जन्मांतरों में ही मिलेगा। जैसे दक्षिणा सत्य है उसको फलीभूत हो जाती है, यज्ञ करवाया और लिफाफा चाहिए, और लिफाफा न दे तो यज्ञ की महिमा ही फीकी पड़ जाएगी, फिर व्याख्यान देने पड़ेंगे। यज्ञ कौन सा मरा हुआ है? यज्ञ वो मरा हुआ जिसमें दक्षिणा नहीं दी जाती। गीता के श्लोक और पता नहीं क्या क्या लाएंगे, क्यों? क्योंकि सद्य फल चाहिए। अब यदि पंडित को सद्य फल मिल रहा है तो यज्ञकर्ता को क्यों नहीं मिले? और वो मिलता है। लेकिन व्यक्ति यज्ञ कर रहा है और यज्ञ का फल फलीभूत नहीं हो रहा। ऋषि ने काल गिनाया है, तपांसी, तप करता है व्यक्ति। बहुत सारे तपों का विधान हमारे योग दर्शन में और मनुस्मृति में भी दिया है। चांद्रायण इत्यादि व्रतों का विधान किया है, वहां तपस्या होती है, तपस्या कर रहा है व्यक्ति, तप में लीन है, लेकिन वो तप भी फलीभूत नहीं हो रहा। उसका नियम बहुत सारे पालन कर रहा है। कारण बताया उन्होंने, अंतिम में शब्द लिखे, न विप्र दुष्ट भावस्य सिद्धिम गच्छन्ति करहिचित। अर्थात ऐसा व्यक्ति कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। कैसा व्यक्ति? विप्र दुष्ट। एक विप्र है, सज्जन विप्र है, और एक दुष्ट विप्र है। यहाँ दुष्ट विप्र की बात कही है, अर्थात वहां कहा और जितेंद्रिय जो विप्र है उसके ये सारे के सारे पढ़े हुए, तप किए हुए, नियम पालन किए हुए काम नहीं आते। महाभारत में जयद्रथ की यज्ञशाला में सामवेद का गान चल रहा है। ऋत्विज लोग मंत्र बोल बोल करके आहुतियां दे रहे हैं, बहुत सुगंध उठ रही है यज्ञशाला में। और जयद्रथ ने यज्ञ किस लिए रचाया? फल पाने के लिए। और फल कितना बड़ा चाहता है जयद्रथ? जयद्रथ चाहता है कि दुनिया का राज्य जयद्रथ के पास हो, मरने के बाद जयद्रथ को स्वर्ग मिले। बहुत सारी बातें जयद्रथ के मन में थी और यज्ञ चल रहा है। आज जयद्रथ चल पड़ा साल्व देश की तरफ। किस लिए? विवाह के लिए जयद्रथ साल्व देश की तरफ चला, सेना सहित चला, अकेला नहीं। सज धज करके जा रहा था, रास्ते में जंगल आता था, वन आता था, वन का नाम लिखा काम्यक वन था। और उस काम्यक वन की विशेषता क्या थी उस समय की? उस समय उस काम्यक वन में पांडव अपना वनवास बिता रहे थे। पांडव लोग अपना निवास कर रहे थे। पांडवों ने देखा कि ऋषियों को, मुनियों को जंगली जानवर तंग करते हैं। चारों पांचों पांडव उन ऋषि मुनियों को तंग करने वाले जानवरों को भगाने के लिए दूर तक निकल गए। और जयद्रथ वहां से निकला तो देखा कि द्रौपदी अकेली बैठी है। और जयद्रथ की नीयत डोल गई, जयद्रथ का मन दूषित हो गया। जो जयद्रथ आगे जाने वाला था वहीं ठिठक गया।
और अकेली द्रौपदी को देख करके द्रौपदी के पास आया, मनोभाव रखे और द्रौपदी ने धर्म की दुहाई दी, बहुत बड़ी दुहाइयां दी कि तुम आर्य हो। और किस कुल का था जयद्रथ? जयद्रथ रघुकुल का था। जिस कुल में रामचंद्र जैसे प्रतापी व्यक्ति हुए, उसी कुल का ये जयद्रथ भी था। द्रौपदी ने दुहाइयां दी, कहने लगे कि जयद्रथ ऐसा मत कर, और सुन, नाते में तू मेरा जमाई लगता है। जमाई जमाई कैसे था? दुस्सला, दुर्योधन की बहन, और दुर्योधन की बहन को जयद्रथ का विवाह कर रखा था, अर्थात पांडवों की भी बहन थी, और पांडवों की बहन होने के नाते ये संबंध बनते थे। जब द्रौपदी ने ये दुहाइयां दी हैं, सारी बातें की हैं, लेकिन जयद्रथ माना नहीं, और जोर जबरदस्ती करके जयद्रथ ने द्रौपदी को उठाया और रथ में डाल दिया और चल पड़ा वापस। साल देश नहीं गया, वो वापस चल पड़ा। वापस गया, कुछ देर बाद जब पांडव आए हैं, पांडवों के पुरोहित थे, जिन पुरोहित का नाम था महर्षि धौम्य। उस समय के पुरोहित कैसे विचित्र और कैसे त्यागी तपस्वी होते थे, जिसका पुरोहित का अर्थ ही ये कहता है, जो पुरतः हितम करोति इति पुरोहित, जो सामने से हित करता है, और केवल सामने से ही नहीं, हर जगह से जो हित करने वाला है उसको पुरोहित कहते हैं। लेकिन पुरोहित कैसे कैसे, पुरोहितों का तो वर्तमान में विचित्र लीला है। दूसरे पुरोहितों को तो कहीं क्या, लेकिन अपने वैदिक पुरोहितों की भी, दिल्ली में जाइए, मुंबई में जाइए, बड़े बड़े नगरों में जाइए, एक एक पुरोहित कितने रुपए महीने में कमा लेता होगा। पहले के जो पंडित वर्ग था, बहुत कम दक्षिणा मिलती थी, उनका गुजारा घर का बहुत कम होता था। लेकिन आज का पुरोहित धन से कम नहीं है। बहुत सारे पुरोहित अरसमाजों में आए, अकेले आए, कुछ दिन बाद देखेंगे उन्होंने प्लॉट खरीद लिया, गाड़ियां हो गई, और बहुत सारा धन संपत्ति बढ़ती चली गई। लेकिन कैसे बढ़ी? समझौता करके। पुरोहित होकर के यदि यजमान का कल्याण नहीं कर रहा, वो पुरोहित नहीं है, केवल दक्षिणा के आधार पर। शायद पीछे मैंने बताया हुआ आपको, पुरोहित जी विवाह करवा रहे थे। पुरोहित ने एक ढेले के ऊपर धागा बांध रखा था, लाल लाल। उस लाल लाल धागे का नाम भी रख रखा है लोगों ने। जब उस ढेले के ऊपर लाल धागा बंध गया तो वो ढेला ढेला नहीं रहा। ढेला ढेला नहीं रहा, क्या बन गया? गणेश बन गया। ढेले का धर्म उसने त्याग दिया, गणेश का धर्म स्वीकार कर लिया। और देखते हैं वहां क्या करते हैं। एक दो इधर उधर का मंत्र श्लोक बोला, स्वाहा, अब यहां इतने रुपए रखने हैं, अब यहां इतने रुपए रखने हैं। वो लाल पीली रेखाएं भी खींचते हैं। अब गणेश जी तो बड़े देवता हैं, गणेश के पास तो छोटा नहीं होना चाहिए। ये गणेश जी हैं, इसके ऊपर 51, 100, 500, 1000 रखवा रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी देर में कभी लड़के से रखवा ले, कभी जाट जी से रखवा ले। जाट जी ने देखा कि तो पीछा नहीं छोड़ रहा। पंडित जी मंत्र बोल रहे थे, ध्यान इधर उधर हुआ, तो जाट जी ने गणेश को उठाया और जेब में डाला। गणेश जेब में आ गया। और फिर इसने मंत्र बोला, और मंत्र बोल करके कहा कि रखो इतने रुपए गणेश जी के ऊपर। जाट जी ने भोला सा मुंह बना करके कहा कि पंडित जी, गणेश तो है ही नहीं, गणेश तो चला गया। अरे कहाँ गया? देखने लगे, कहने लगे, पंडित आज तो बहुत विवाह है शहर में, और गणेश को तू छोड़ नहीं रहा, वो अगले विवाह में चला गया, विवाह पढ़ दे। अब उन पंडितों को तो इतना मात्र होता है, और वो क्या है? पुरोहित हैं। जो सामने से हित करता है वो पुरोहित है। पांडवों के पुरोहित थे महर्षि धौम्य।
और महर्षि धौम्य पूरी रक्षा करने के लिए तत्पर थे, लेकिन उसकी काबू नहीं आई, काबू नहीं चली। तो जब ये आए तो सारी घटना बता दी कि ऐसे ऐसे जयद्रथ तुम्हारी द्रौपदी को उठा ले गया। दो तो बड़ी तेजी से दौड़े, कौन? अर्जुन और भीम दौड़ पड़े, और ज्यादा दूर न गया था, पकड़ लिया, पूरी सेना का संहार कर दिया, और जयद्रथ को भीम ने गर्दन पकड़ करके रथ से नीचे फेंक दिया। और भीम में गुस्सा इतना था, क्रोध इतना था, वो देख रहा था कि एक अबला के ऊपर इस व्यक्ति ने हाथ डाला है, इसके हाथ तोड़ देंगे, गर्दन तोड़ देंगे। और भीम ने लात घुसे वहीं थप्पड़ों से मारना शुरू कर दिया। बहुत पीटा, बहुत पीटा, और गर्दन तोड़ने ही वाला था कि अर्जुन कह उठा कि भीम, बड़े भैया ने कहा है कि जयद्रथ को जीवित लेकर के आना है, मार मत देना। भीम कहने लगा कि भाई कह तो रहे हो, लेकिन इस व्यक्ति ने बहुत गलत कार्य किया है, मेरी इच्छा है कि इसकी गर्दन ही तोड़ दूं। मना किया। और भीम ने क्या किया? अर्ध चंद्राकार धनुष लिया, वो बाण लिया, और बाण से जयद्रथ की मुंडन कर दिया। और मुंडन करके कितनी चोटियां छोड़ी? 5 चोटियां छोड़ दी। भीम ने एक विशेष बात कही उसको, कहने लगा कि जयद्रथ आज से ये कहना शुरू कर देना, किसी भी संसद में सभा में जाओ तो उस सभा में बैठने से पहले हाथ जोड़ करके लोगों को कहना कि मैं पांडवों का दास हूं, दास, और ये स्वीकार करता है तो मैं तुझे छोड़ता हूं। जयद्रथ ने स्वीकार कर लिया, और लेकर के भीम ने उसको युधिष्ठिर के चरणों में डाल दिया। युधिष्ठिर दयालु हृदय के, युधिष्ठिर ने दुहाई दे करके कि भाई ये तो हमारी बहन का पति है, उसको छोड़ दिया, और दास भाव से भी मुक्त कर दिया, दास भाव से जयद्रथ को मुक्त कर दिया। और जयद्रथ इतना अपमानित हुआ है कि अपने घर ने गया और हिमालय में योगियों के पास भटक रहा है कि मुझे कोई विद्या सिखाओ जिनसे मैं पांडवों को वशीभूत कर सकूं। ये जयद्रथ की इतनी दुर्गति क्यों हुई? जयद्रथ के राज्य में, जयद्रथ की यज्ञशाला में तो हवन हो रहा था, सामवेद का गान हो रहा था, मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, सुगंधी फैल रही थी, लेकिन जयद्रथ का यज्ञ फलीभूत नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? ऋषि ने कहा कि न विप्र दुष्ट भावस्य सिद्धिम गच्छन्ति कर्हिचित्, और जितेंद्रिय व्यक्ति कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे कितना यज्ञ करे, त्याग करे, तप करे, वेद पढ़े, आदि आदि। हमारे लिए बहुत बड़ा उपदेश और संकेत महर्षि मनु ने दिया है, किया है। और ऋषि दयानंद जी ने इसी एक श्लोक को 3 जगह संकलित किया। स्वामी दयानंद जी ने इसी श्लोक को 3रे समुल्लास में, इसी श्लोक को 10वें समुल्लास में दे रहे हैं, और इसी श्लोक को संस्कार विधि वेदारंभ संस्कार में दे रहे हैं। ऋषि दयानंद इसका महत्व समझ रहे हैं। वेद के मंत्रों का बड़ी सरलता से अर्थ करना आ गया, और अर्थ कर देते हैं। अर्थ किया, वेद पढ़ा, लेकिन जीवन दूषित रहा। कल स्वामी विवेकानंद जी इतिहास की चर्चा करते हुए 2 व्यक्तियों का नाम ले रहे थे। एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे रावण, और लोगों से पूछ ही रहे थे कि कितना बड़ा विद्वान था, पढ़ा लिखा था या अनपढ़ था। पढ़ा लिखा भी बहुत था, लेकिन कह रहे हैं कि वो व्यक्ति आज तक गालियां खा रहा है। क्यों गालियां खा रहा है? वेद पढ़ने के बाद कोई गालियां खा लेवे, असंभव लगता है। वेद का नाम लेते ही हम सोच लेते हैं कि बहुत बड़ा व्यक्ति होगा। ऋषि ने कसौटी दे दी है, न विप्र दुष्ट भावस्य सिद्धिम गच्छन्ति कर्हिचित्, कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। यम नियमों में, योग के 8 अंगों में 5 नियमों को स्थान दिया है,
और उन नियमों का पालन भी चल रहा है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तप इस श्लोक में भी आ गया और आपके नियम में भी आ गया। ऋषि लिख रहे हैं 2 प्रकार का शौच है वो, एक बाह्य शुद्धि, एक आंतरिक शुद्धि। और उस शुद्धि जो पहला ही नियम का अंग दिया, उसमें बाह्य शुद्धि अधिक केंद्रित हो गई। आंतरिक शुद्धि पे कितना ध्यान है वो पृथक बात है, लेकिन बाह्य शुद्धि तो बहुत ज्यादा हो गई। क्या ये सिद्धि को देगा? नहीं देगा। आचार्य शुक्राचार्य ने शुक्र नीति लिखी, और उस शुक्र नीति में बहुत सारी चर्चा राजधर्म की ज्यादा है, लेकिन व्यवहार की भी चर्चा दी। वहां जब शुद्धि और श्रृंगार की बात आई तो संकेत कर रहे हैं कि श्रृंगार कौन करता है, अधिक से अधिक श्रृंगार प्रिय कौन व्यक्ति मिलेगा। उन्होंने संकेत किया जो विषयों की तरफ आकर्षित है वो व्यक्ति अधिक से अधिक श्रृंगार प्रिय मिलेगा। उन्होंने एक कसौटी दी है, लक्षण दिया है कि जो अधिक विषय प्रिय है वो व्यक्ति श्रृंगार प्रिय भी मिलेगा। हमारी शुद्धि होनी चाहिए, बाह्य शुद्धि, लेकिन वो शुद्धि केवल और केवल श्रृंगार में बदल जाए। किसी ने लिखा था, कहने लगे वो श्रृंगार ही क्या जिसमें शर्म न हो, और वो संसार ही क्या जिसमें कर्म न हो। कहने लगे जानता हूं जमाना अधिकारों का है, लेकिन वो अधिकार ही क्या जिसमें धर्म न हो। वह मुख्य में श्रृंगार की कहना चाह रहा था, वो श्रृंगार ही क्या जिसमें शर्म न हो, लज्जा चली जाए। एक महाभारत का प्रकरण आपके सामने रखा था, वहां सुंदरता के विषय में सहदेव की सुंदरता कही थी, और वहां विद्वान लोग कहते हैं कि कभी भी व्यक्ति कपड़े और चमड़े से सुंदर नहीं हो सकता। कोई चमड़े को चमकाता रहे और सोचे कि मैं सुंदर हो जाऊंगा, और कोई कपड़े को ही चमकाता रहे और सोचे कि मैं सुंदर हो जाऊंगा। हाँ, ये शुद्धि चाहिए, कपड़ा साफ चाहिए, शरीर साफ चाहिए, लेकिन कह रहे हैं कि कपड़े और चमड़े से व्यक्ति सुंदर नहीं हुआ करता। जिसका चरित्र सुंदर है, जिसका चाल चलन सुंदर है, जिसका व्यवहार सुंदर है, जिसका उठना बैठना सुंदर है, वो व्यक्ति सुंदर हो सकता है, केवल कपड़े और चमड़े से सुंदर नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान की परिस्थितियां ऐसी लग रही हैं कि कपड़ा और चमड़ा तो चमकाया जा रहा है। अध्यात्म सरोवर आचार्य सुमेरु प्रसाद जी ने लिखी, उसमें एक प्रसंग दिया हुआ है। प्रसंग क्या दिया है? कह रहे हैं कि पहले भी 3 व्यक्ति इस मनुष्य को सजाते संवारते थे, और वर्तमान में भी 3 व्यक्ति सजाते संवारते हैं। पहले कौन थे? पहले थे माता पिता और आचार्य। वर्तमान में कौन है? नाई, दर्जी, मोची। नाई कटिंग करता है, दर्जी अच्छे वस्त्र बना देता है, मोची अच्छे जूते दे देता है। व्यक्ति तीनों का प्रयोग करके सोचता है कि तेरे जैसा व्यक्ति ही नहीं। पहले भी 3 व्यक्ति को सजाते संवारते थे, लेकिन अब भी सजाते संवारते हैं। भिन्नता बहुत बड़ी आ गई, इससे व्यक्ति सजता संवरता नहीं। शुद्धि चाहिए। ऋषि लिखते हैं 2 प्रकार की शुद्धि, बाह्य और आंतरिक शुद्धि। ऋषि दयानंद जी आंतरिक शुद्धि के ऊपर अधिक जोर दे रहे हैं। वहाँ नियमाश्च, नियमों का पालन करने से भी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। कब? न विप्र दुष्ट भावस्य। जब विप्र दुष्ट है वो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं हो पाएगा। जिस व्यक्ति ने अपने अंदर से दुष्टता निकाल दी है, अर्थात अजितेंद्रियता निकाल दी है, जितेंद्रियता को धारण कर लिया है, वो व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है। जितेंद्रिय कौन है? वहां दिया हुआ है। कह रहे हैं कि सुंदर दृश्य देख करके अथवा विपरीत दृश्य देख करके, सुंदर मधुर सुगंध सूंघ करके अथवा दुर्गंध सूंघ करके,
बहुत विशेष भोजन खा करके अथवा सामान्य भोजन खा करके भी जो व्यक्ति न हृष्यति ग्लायति वा, न तो बहुत अच्छा मिलने पर हर्षित होता और न कभी बुरा मिलने पर ग्लायति अप्रसन्न होता, दुखी होता, वो जितेंद्रियता का लक्षण वहां दिया हुआ है। यदि ऐसा लक्षण है तो हमें सिद्धि प्राप्त होती चली जाएगी। हमारा वेद पढ़ना फलीभूत होगा, त्याग करना फलीभूत होगा, यज्ञ करना फलीभूत होगा, नियम का पालन करना फलीभूत होगा, तप का करना फलीभूत होगा। यदि जितेंद्रियता नहीं है तो ये फलीभूत न हो पाएंगे।